फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद एकजुट दिखे। सभी सपा के सांसद अखिलेश यादव के साथ नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद ने अयोध्या को लेकर अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हमारे एजेंडे अब तय होंगे। हमारे पास अयोध्या के लिए अच्छी योजनाएं हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की अंदरूनी कलह में अब सपा की एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान और संगीत सोम के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के एमएलए अतुल प्रधान पर सवाल उठाए। हरेंद्र मलिक ने कहा कि संगीत सोम के चलते मुझे नुकसान हुआ है। संगीत सोम ने मुझे 18,000 वोटों का नुकसान दिया। संगीत सोम का 4 विधानसभा में अच्छा प्रभाव है। यूपी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के तबादले के लिए आवेदन आज से किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून तक निर्धारित की गई है। अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन मिलेंगे। तबादले को लेकर पूरी जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने दी है। बलौदा बाजार में बीते दिनों धरना प्रदर्शन में लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव किया। इस पर अब बसपा मुखिया मायावती ने चिंता व्यक्त की है। सिलसिलेवार एक्स पोस्ट में मायावती ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के आस्था के केंद्र गिरौदापुरी से लगा हुआ अमर गुफा में असामाजिक तत्वों के द्वारा परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ को काट कर फेंक दिया जाना अति चिंताजनक है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा सांसद डिम्पल यादव खास अंदाज में नजर आए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य सांसदों ने शपथ ली। संसद के पहले दिन समाजवादी पार्टी के 37 सांसद भी लोकसभा पहुंचे। सभी के हाथ में संविधान की किताब थी और गले में लाल गमछा भी था। इस दौरान सभी की निगाहें संसद की इकलौती दंपत्ति जोड़ी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर रही। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से, डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद चुनी गई हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी रहे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी। मुहूर्त दोष के कारण उनका निधन हुआ है। अब इस बात पर मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। पंचांग और मुहूर्त से पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन का कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि भरड़ी के भौम से निधन का संबंध है, न कि राम मंदिर के मुहूर्त से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के दीर्घकालीन सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण की गठन की आवश्यकता जताई है। आज आवास विकास के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया रिपोर्ट में शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहाँ एक ओर जहाँ औद्योगिक विकास तेज हुआ, तो वहीं आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गयी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बरसाने में आज महापंचायत होने जा रही है। बरसाने के मान मंदिर में पद्मश्री संत रमेश बाबा की अध्यक्षता में ये महापंचायत होगी। हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ 1 सप्ताह से अधिक समय से ब्रज में विरोध हो रहा है। उन्होंने राधा रानी श्री कृष्ण के विवाह को लेकर टिप्पणी की थी। ब्रज के संत समाज की मांग है कि प्रदीप मिश्रा अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विवादित बयान के बाद घर बैठा दिए गए भतीजे आकाश आनंद की बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से बसपा की सियासत में वापसी कर ली है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने आकाश को सीधे यूपी के सियासी अखाड़े में न उतारकर दूसरे राज्यों में बसपा को मजबूत करने की कमान सौंपी, तो वहीं मायावती ने दूसरे राज्यों के यूपी के 10 विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर बसपा के चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बहस और सुरक्षा हटाए जाने के प्रकरण में भाजपा मझधार में फंस गई है। पार्टी के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता आम सम्मान का सवाल उठा रहे हैं। संगठन ने इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बहस का दौर थम नहीं रहा है।